बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर और साबिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर KPK असम्बली के पार्लिमानी लीडर हैं सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा को वक्त दिया। सरदार साहब, अक्सर आप अपना कीमती वक्त हमें देते रहते हैं। आज का हमारा सवाल और आप अपने हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये हल्का NH14 इस वक्त लवारस हो चुका है और इसकी नशस्त खाली तरह की जो है ये हल्का इस वक्त लवारस हो चुका है। मरकज़ में इसकी क़यादत नहीं है। साले खान का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इस हवाले से क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे, सरदार मोहम्मद शाहजहां साहब लड़ेंगे या और कोई नया उम्मीदवार सामने आएगा? क्या आप इस पर? शुक्रिया जी मेरा अफसर गुलजार साहब, आपका भी और DMM न्यूज़ का। आपने जो क्वेश्चन किया है, इन्हें 13 तकरीबन पिछले 4 साल से लावारसी है और आपने देखा है कि PTI की हुकूमत जब से बनी है उन्होंने बिल्कुल जो वादे किए थे, जो बड़े मतलब आवाम को सबुज बाग दिखाए थे, वो सारे झूठे साबित हुए और इसी तरह उनके नुमाइंदे भी उसी झूठ पर गामजान हैं। मुख्तलिफ जगहों में दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी आपके सामने। इसके साथ ही अभी क्योंकि उन्होंने इस्तीफे दिए थे और जब इस्तीफे दे दिए और बकौल उनके वो कहते हैं उनके डिप्टी स्पीकर ने मंजूर भी कर लिए हैं, तो मंजूर कर लिए तो अब जो एक फार्मेलिटी थी जो कि पूरी करनी थी उससे वो कतराते भी हैं और जो इस्तीफे के बाद जाहिर है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट महसूस करती है वहाँ इलेक्शन भी कराएंगे। तकरीबन 11 नशस्तों पर जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि वहाँ इलेक्शन होंगे और इसी तरीके से NH13 में भी इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है अगर, तो यहाँ पर भी इलेक्शन हो और इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए। ये आवाम का हक है, राइट है, उनको बाकायदा दोबारा मौका मिलना चाहिए और इंशाल्लाह पहले भी हम इलेक्शन लड़े हैं और अल्लाह के फजल करम से अब भी इलेक्शन का ऐलान हुआ था। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और हमें तो आवाम ने पहले भी इलेक्ट किया था लेकिन सिलेक्शन की वजह से हम उसमें रह गए थे। लेकिन आज NH13 के अवाम को भी अच्छी तरह इसका एहसास है कि जो भी हुआ है और जिस तरीके से भी हुआ है इसमें इलाके के साथ भी बड़ी ज़्यादती हो गई है और अवाम को भी उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है और ये PTI की हुकूमत का वतीरा रहा है कि उन्होंने यही पूरे पाकिस्तान के साथ भी ऐसा सलूक किया। तो इस वजह से जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का ऐलान करेंगे तो इंशाल्लाह इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे और जिस तरह पहले सरदार शाहजहां इलेक्शन कंटेस्ट किया है तो इस दफ़ा भी चूँकि वो ही नंबर है तो मेरे ख्याल में कि उसी का हक बनता है कि वही इलेक्शन में हिस्सा ले, वो इलेक्शन लड़े। अच्छा सरदार साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और मरकज़ में आपकी हुकूमत है, सुबह ज़ारे के हवाले से आप अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। मरकज़ में इस वक्त मियां बरदरान की हुकूमत, मुश्तरका PTM की हुकूमत आ चुकी है। सुबह हज़ारा बनने में कौन सी रुकावट है? अच्छा, असल बात ये देखे जी, सूबा हज़ारा या इस तरह की जो तरामीम जो आइनी तरामीम है उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और पहले जब हमारी मरकज़ में हुकूमत थी तो अपोजिशन हमारी हिमायत नहीं करती थी, 2/3 मेजॉरिटी नहीं बनती थी। इसलिए अब जब PTI की हुकूमत बनी तो अपोजिशन ने बिल्कुल हमायत का ऐलान कर दिया और अपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिल पेश हुआ असेंबली में और हमारी पार्टी के जो लीडर हैं, कायद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर और शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से बाकायदा बिल जमा हुआ और मुस्लिम लीग के बहुत सारे जो मेंबरान थे उन्होंने उस पर दस्तखत किए कि हुकूमत अमेंडमेंट लाए और उसमें हम हिमायत करेंगे। अब इतनी अपोजिशन की बड़ी पार्टियों ने बल्कि हिमायत की तो PTI ने बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दी और बावजूद इसके उनको याद कराते भी रहे। हमने असेंबली के सामने जाकर एहतजाज भी किया और यकीनदानी भी उन्होंने कराई कि हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो अब भी हमारा ये मुतालबा है, मरकज़ में मुस्लिम लीग की हुकूमत या इलांस गवर्नमेंट है
और उसमें सारी पार्टियों से हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि वो हिमायत करेंगे और पीटीआई भी अपना वादा पूरा करे, वो भी हिमायत करे और 2/3 मेजॉरिटी हो, उसमें अमेंडमेंट लाए। अब बिल तो बाकायदा स्टैंडिंग कमेटी के पास है, लॉ एंड जस्टिस कमेटी के पास ज़ेर गौर है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो असेंबली में लाया जाए और उस पर बहस की जाए और इसके लिए वोटिंग हो और जो एक आईनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होकर सूबा हज़ारा का ऐलान किया जाए, बल्कि जहां और सूबे हैं उनकी बात भी की जाए। अक्सर सरदार साहब ये देखने में आया, जो भी हुकूमत अपोजिशन में होती है या बाहर होती है इक़्तिदार से, वो ये कहती है कि सूबे बनाएंगे, आईनी बुनियादों पर बनाएंगे। वो पहले पीटीआई के इक़्तिदार में और वो इसकी कह रही थी कि हम इस पर काम कर रहे हैं और आप लोग मुतालबा कर रहे थे। अब आपकी हुकूमत आ चुकी है पीडीएम के इश्तराक से, तो अब वो पीटीआई वाले मुखालफत कर रहे हैं, तो ये अवाम को देखे ना, बात यही मैंने बात की है। देखें, असल बात यह है कि अपोजिशन हमेशा मुखालफत करती रहती है, लेकिन हमारी ये पिछले इनके दौर में पहली अपोजिशन है जिसने पहल की कि हम हिमायत करते हैं, आप ये बिल लाएं असेंबली में, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है बिल लाना। अपोजिशन ने तो बिल जमा कराया, वही बिल वो चला गया स्टैंडिंग कमेटी के पास। अब गवर्नमेंट बिल लाए और उसमें अपोजिशन भी हिमायत कर रही थी। पहले ही अपोजिशन ने बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल पार्टी ने भी और इसी तरह जेयूआई ने भी हिमायत कर दी, क्योंकि जो बिल पेश हुआ है मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हुआ है और सेनेट में जेयूआई की तरफ से भी हुआ है और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हुआ है और पीटीआई वालों ने भी प्राइवेट मेंबर बिल उन्होंने भी जमा किया। लेकिन वहां पर अब पीटीआई ने उसको मतलब इसी तरह असेंबली में नहीं लाने दिया, पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। अब यानी हम हुकूमत में हैं और अलायंस गवर्नमेंट है, तो इसमें हमें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी जो हुकूमत है बिल्कुल इसके लिए तैयार है। अब अपोजिशन वाले जिस तरह वो अपोजिशन में आ गए, पीटीआई आएगी तो वो हिमायत करे ना। तो यही हम मुतालबा करते हैं हमारी अपने गवर्नमेंट से भी कि इस पर वो जरूर गौर करें, इनको लाएं और जो पीटीआई की जो अपोजिशन है वो हिमायत करे, जो असेंबली में है अगर तो वो आकर हिमायत करनी चाहिए उनको। अच्छा, इस पर आपकी मुलाकात पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से अक्सर होती है, आपने कभी इस दौरान इस अरसे में बात की? मैं इस सिलसिले में इंशाल्लाह अभी बात करेंगे, अभी उनसे मुलाकात करेंगे, अभी बात करेंगे जी। सरदार साहब इस काम में पेश हैं और वो इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि हज़ारे वालों की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए, क्योंकि सुबह हज़ारा तहरीक के चेयरमैन भी है सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, और सुबह हज़ारा ख्याल के लिए इनकी कोशिशें एक न एक दिन जरूर रंग लेंगी इंशाल्लाह।